हेलो बच्चों, आप सभी को स्वागत है बासु एनसीईआरटी क्लासेस में। तो बच्चे आज हम क्लास 8 का साइंस पढ़ाने वाले हैं, चैप्टर नंबर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो इसमें हम प्रीवियस क्लास वीडियो में आप कर चुके हैं, जिसमें क्या है प्रैक्टिसेस ऑफ एग्रीकल्चर के बारे में हम बता चुके हैं। 7 पार्ट होता है, 7 पार्ट को हम बता चुके हैं। इसमें पहला पार्ट को 1 बाय 1 एक्सप्लेन करना था। जो पहला प्रिपरेशन ऑफ सॉइल हो चुका है, फ्लॉगिंग क्या है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल कैसे किया जाता है, होइंग क्या है, ये सब एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब सेकंड सोइंग, ठीक है। सोइंग क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। तो सोइंग होता क्या, ठीक है। इसका जो हिंदी बोलते हैं तो बोवाई बोलते हैं। मतलब कि सीड्स को रोपना या बोना, वेट हो या पैडी हो, इसका जो सीड्स होता है, किसी भी सीड्स को बोना या रोपना ही सोइंग कहलाता है, ठीक है। सबसे जरूरी, जैसे सॉइल को हम तैयार कर दिए, सॉइल को तैयार करने के बाद उसमें पैडी या वेट होने के लिए उसमें कुछ पार्ट्स देंगे या कुछ सीड्स डालेंगे, तब तो वो ग्रो करेगा या कुछ होगा। तो सीड्स का इम्पॉर्टेंट रोल है कि सीड्स अच्छा होगा तो ही अच्छा ग्रो करेगा, सीड्स खराब होगा तो नहीं ग्रो करेगा या खराब ग्रो करेगा। तो सीड्स का इम्पॉर्टेंट रोल तो है ही है, क्योंकि सबसे पहले इम्पॉर्टेंट रोल था कि भाई सॉइल को तैयार करना या खेत को अच्छे तरह से तैयार करना, पूरा मैन्यूर डाल के या कुछ भी करके अच्छे से प्रिपेयर करना। उसके बाद है सीड्स का सिलेक्शन या सीड्स को खेतों में छिटना या डालना, जो भी बोले, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि जब बुआई करते हैं ना, तो बुआई करने से पहले खेत को तैयार किए, फिर उसके बाद होता है कि सीड्स को अच्छे क्वालिटी को सीड्स लाएं, अच्छे क्वालिटी का सीड्स लाएं। फिर अच्छे क्वालिटी का सीड्स लाने के बाद उसमें एक सिलेक्शन होता है, सिलेक्शन टर्म, सिलेक्शन ऑफ सीड्स। जैसे ये देखिए, फर्स्ट पॉइंट क्या है, सिलेक्शन सीड्स। सिलेक्शन सीड्स का मतलब क्या होता है, आपका भाई का ये इस कॉलेज में सिलेक्शन हो गया, मतलब कोई अच्छे कॉलेज हुआ, नाम बताया कि इस कॉलेज में सिलेक्शन हुआ, इसका मतलब कि जो अच्छा स्टूडेंट है उसका सिलेक्शन हो गया, यही होता है ना। या इस जॉब में सिलेक्टेड हो गया या इस फॉर्म के लिए सिलेक्टेड हो गया। तो क्या मतलब कि अच्छे जो चीज़ है या जो अच्छे पद के लिए जो स्टूडेंट अच्छा स्टूडेंट है उसको सिलेक्ट कर दिया गया। तो बस वही कंडीशन इसमें सिलेक्शन का मतलब हुआ कि जो सीड्स लाए, सीड्स तो लाएंगे भाई पैकेट के हिसाब से, पैकेट के पैकेट लाया जा रहा है सीड, लेकिन सीड में उस पर पैकेट में हमें क्या पता कि कोई अच्छा है या ख़राब है, कोई अच्छा या खराब, ये सीड्स का कैसे पता कि हाँ ये सीड्स अच्छा है ये सीड्स खराब है, इसको कैसे पता करना है कि सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ सीड्स का सिलेक्शन करना है कि गुड सीड्स, हेल्दी सीड्स, जो अच्छा और हेल्दी सीड होगा वही ना खेत में बुआई करेंगे तो अच्छा हमको उपज देगा। कौन देगा? अच्छा सीड्स को रोपेंगे, जैसा रोपेंगे वैसा ही फल मिलेगा ना, वही होगा ना। अब अच्छा सीड्स को रोपेंगे तो अच्छा उसमें से ग्रो होगा, जो भी फल फ्रूट जो भी हो, ठीक है। जैसे धान रोपे, धान का अच्छा सीड्स रोपेंगे तो उसमें जो धान होता है तो उसका जो बार्ली होता है उसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा धान लगा होता है। क्यों? क्योंकि अच्छा सीड्स वो होगा, इसके कारण उसमें ज़्यादा धान ग्रो किया है, यही होता है। तो देखिए पहला होता है सिलेक्शन ऑफ सीड। सिलेक्शन ऑफ सीड कैसे करते हैं, जैसे बहुत सा सीड्स ले लिए, उसके बाद है कि जैसे देखते हैं, जैसे आप चना आप लोग खाते होंगे, चना या गेहूं, कुछ भी घर पे धुलाता होगा चना या गेहूं, तो जो हल्का जो मतलब कि अच्छा जो सीड्स होता है ना, कुछ सीड्स नीचे बैठ जाता है, कुछ ऊपर पानी के ऊपर तैरते रहता है। क्यों ऐसा क्यों होता है कि कुछ सीड्स पानी के ऊपर तैर रहा है, कुछ सीड्स नीचे बैठा हुआ? क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो सीड्स खाली अंदर से खोखला जो होता है, जिसको जो कीड़ा लोग खा चुका होता है अच्छे से, अंदर से जो खोखला कर देता है वो सीड्स है कि पानी में फ्लोट करता है, तैरता है। और जो अच्छा सीड्स होता है वो पानी के नीचे बैठ जाता है,
समझ रहे हैं क्या हम बोल रहे हैं कि जो खराब हुआ वो पानी के ऊपर तैरेगा, जो अच्छा सीड्स होगा, हेल्दी सीड्स होगा, गुड सीड्स होगा, वो पानी के नीचे बैठ जाएगा। तो इसी के कारण करेंगे सीड्स का सिलेक्शन करना है, बस जो खराब सीड्स है उसको बाहर कर दिया जाता है, जो अच्छा सीड्स है उसको ले लिया जाता है, वही सीड्स को फिर रोपा जाता है या ग्रो करवाया जाता है। सबसे पहले क्या करना है, पानी में उसे छान लिया जाता है। जो खराब सीड्स हुआ, जो ऊपर तैरता हुआ सीड दिखे फेंक दो, और जो नीचे बैठ जाए वो गुड और हेल्दी सीड्स हुआ वो सीड्स को लो। उसके बाद ये जो भी करना खेत में छींटना है वो प्रोसेस करना है, ठीक है ना। तो समझ में आया कि सिलेक्शन ऑफ सीड्स क्या होता है। किसी सीड्स का सिलेक्शन करना बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। आप ये कीजिएगा तभी आपका फसल अच्छा होगा, ठीक है। ठीक है, चलिए अब इसमें करते हैं कि भाई तो रोपा कैसे जाता है। एक पहला आता है हमारे फर्स्ट जो है सोइंग मेथड होता है बाय हैंड। बाय हैंड पहले के ज़माने में ना क्या होता था कि पहले सब हाथों से बुआई करते थे या हाथों से सोइंग करते थे, या खेतों में हाथों के थ्रू सीड्स को छींटा करते थे। तो ये तो बहुत अच्छा, इसमें भी है कि टाइम कम लगता था। जो हाथों के थ्रू करते थे ये इसमें भी टाइम अच्छा खासा कम ही लगता था कि हाथ से छींटे फटाफट सब जगह छींट दिए। लेकिन इसमें डिमेरिट क्या था ना, डिमेरिट क्या था कि हाथों द्वारा छींटने पे जो सॉइल होता है ना, सॉइल के तो हाथ से छींटेंगे तो क्या जाहिर सी बात है जो सीड्स छींटेंगे वो सरफेस के एकदम ऊपर ही सरफेस पे रहेगा, ऊपर ही लेयर अपर लेयर पे ही रहेगा। अरे कोई भी जमीन पर सामान छींटेंगे तो क्या सबसे ऊपर ही नहीं रहेगा, ये तो नहीं कि अंदर चला जाएगा, अंदर नहीं ना जाएगा। इसका मतलब सबसे ऊपर वो छिटा गया। ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम ऊपर में सबको छींट दिए। लेकिन इसमें क्या होता था कि जो पक्षीय वर्ड्स आता था ना, पक्षीय वर्ड्स आता था तो वो क्या करता है कि जो अपर लेयर वाला जो सीड्स होता है, अपर लेयर सीड्स को वो है जो खा जाता है। अरे जो सीड्स हाथों द्वारा स्प्रेड करेंगे तो अपर लेयर पे जो सीड बैठेगा वो पक्षी बर्ड आके उसको खा जाता था। ये बहुत डिमेरिट पॉइंट था, बहुत बड़ा डिमेरिट कि जैसे ही वो खा गया तो जब उस जगह पे सीड्स ही नहीं रहेगा तो फसल कहाँ से होगा, जाहिर सी बात है कि फसल नहीं होगा, नहीं ना होगा। अरे उस जगह से पक्षी जब खा ही लिया तो फसल तो नहीं होगा। तो इसीलिए ये मेथड को सब हटाता गया, कहा कि नहीं इससे हमारा फसल में नुकसान हो रहा है, तो ये मेथड को अपनाना अच्छी बात नहीं है। अगर अपनाते हैं तो जितना हम लोग मेहनत करें उससे कम फसल होगा। इसलिए हैंड वाली मेथड को कहा कि नहीं ये मेथड करें, अब दूसरे मेथड को लाया जाए, ठीक है। तब इसी का भाई जो सेकंड मेथड है वो ट्रेडिशनल मेथड है। कौन सा मेथड है, ट्रेडिशनल मेथड। ट्रेडिशनल मेथड में क्या है, पहला फर्स्ट हो गया, सेकंड इसका देख लो ट्रेडिशनल मेथड। ट्रेडिशनल मेथड में क्या होता है, इसमें है ना कि देखिए ये ट्रेडिशनल मेथड में है कि एक जैसे बोलते हैं कि फनल बोलते हैं, फनल कुप्पी तेल ढालने के लिए ऐसे कौन सा किस टाइप का रहता है, ऊपर का लेयर पूरा बड़ा सा, उसके बाद नीचे एक वैसे पतला सा श्रिंक टाइप का इस टाइप का रहता है ना, बस जस्ट लाइक ए फनल लाइक स्ट्रक्चर, तेल का कुप्पी लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। उसके थ्रू वही ट्रेडिशनल मेथड है कि ये कुप्पी लाइक, जैसे देखिए ये इस टाइप का था, ठीक है।
देखिए ये किस टाइप है, ये इस टाइप का इमेज है, परफेक्ट इमेज नहीं बना है लेकिन बस समझो कि इसी टाइप का इमेज है। ये इस टाइप का रहता है, ये होता है, ये ग्राउंड से ये टच होता है। जिस खेत में सोइंग करना है उसमें क्या होता है, ये ग्राउंड से टच होता है। अब ये क्या है ना कि जो बैलों के थ्रू, ये किसके थ्रू, ये जो ट्रेडिशनल मेथड किसके थ्रू हो रहा था, पेयर ऑफ ऑक्स, ठीक है, 2 बैलों के थ्रू। ये क्या होता है कि जैसे हम जो फ्लॉग चलाते हैं, हर जो चलाते हैं, ऐसे हर जो जैसे चलाया जाता है उसी टाइप का, बस हर की जगह पे ये सब कुछ कंस्ट्रक्शन हर वाला ही रहता है। बस इसमें है कि फनल को ऐड कर दिया जाता है, फनल को ऐड कर दिया जाता है। और इसके ऊपर जो खाली मुंह है, ये खाली मुंह, ये किसान है कि इसको ऐसे जमीन पे सटा हुआ रहेगा और वो धीरे धीरे बैल को आगे बढ़ाता जाएगा और धीरे धीरे यहाँ सीड्स को इसमें डालते हुए चला जाएगा। और जो सीड्स इसमें डालेगा पूरा सीड्स, तो ये सीड है कुछ इसमें आके कुछ इसमें, कुछ इसमें, कुछ इसमें, मतलब ऐसे से करके कहाँ तक आ जाएगा, ग्राउंड तक। हर पार्ट पे ऐसे ही सब जगह ये कहाँ आ रहा है, सीड आ रहा है। टोटल सीड्स यहाँ से करते हुए सब पार्ट में जा रहा है। जाने के बाद क्या हो रहा है, ये ग्राउंड से टच मतलब ये अंदर की ओर, तो ग्राउंड की थोड़ा सा अपर लेयर से थोड़ा सा अंदर की ओर ये क्या करता है, घुसा हुआ रहता है या अंदर की ओर बैठा हुआ रहता है। वो धीरे धीरे मूव करवाता है और धीरे धीरे सीड्स को ऊपर डालते गया और धीरे धीरे सब क्या हुआ कि जमीन पे सब बिछता हुआ चल गया। और वो क्या होगा कि जो सॉइल का जो अपर लेयर है उससे वो सीड्स को ढकते हुए भी चला गया। इसके कारण क्या होता है कि आपको सीड्स का अरेंजमेंट भी एकदम अच्छा होता है। और दूसरी बात कि आपका ये जो वर्ड वाले जो बाई हैंड जो कर रहे थे, इससे ये प्रॉब्लम इसमें नहीं थी। क्यों नहीं थी, क्योंकि सीड्स को अंदर मिट्टी में रखने के बाद मिट्टी से ढकाया भी, मतलब अब खुद ब खुद ढक भी जाता था, जिसके कारण है कि सीड्स का भी बचत हो गया और अच्छा उपज भी होता था। ये कौन सा मेथड हो गया, ये ट्रेडिशनल मेथड। ये कौन सा फनल लाइक स्ट्रक्चर है, फनल लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। ये कौन सा मेथड है, ये ट्रेडिशनल मेथड हो गया। ट्रेडिशनल मेथड समझ में आया कि ये क्या है कि कुप्पी टाइप का बना हुआ और आराम से 3 या 4 जितने भाग में रहता है अपना डिवाइड क्या हो रहता है और सब मुंह से खुद ब खुद क्या होगा, सीड्स जमीन पे चला आता है। और ये किसके थ्रू होता है, ये ऑक्स, पेयर ऑफ ऑक्स के थ्रू होता है। आई बात समझ में कि ट्रेडिशनल मेथड में क्या है कि बस यही सीड्स को मूव कराते चल गया, हर पॉइंट पे सब इसी तरह मूव करते चला गया, ठीक है। चलिए अब इसका नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट एक और है, नेक्स्ट कौन सा है, थर्ड, ठीक है। ये तो सेकंड के ट्रेडिशनल मेथड ना बहुत, ये भी पुराने जमाने में, अब नहीं चलता। अब सब कौन सा मेथड पे आ गया, जो न्यू मेथड आ गया है वो क्या है, सीड ड्रिल जो होता है ना, सीड ड्रिल पे आ गया है, ठीक है। ये सब भी ना, ये सब पुराने जमाने में चलते हैं अब, लेकिन अब ये सब नहीं चलता। अब सब क्या आ गया है, थर्ड पॉइंट आ गया है, सीड ड्रिल। सीड ड्रिल, भाई सीड ड्रिल क्या होता है, ये तो भाई ये तो किसके थ्रू हुआ, ये मैन के थ्रू हो गया। इस किसके थ्रू हुआ, पेयर ऑफ ऑक्स के थ्रू। और ये सीड ड्रिल होता है, ये किसके थ्रू होता है, ये ट्रैक्टर के थ्रू होता है। किसके थ्रू, ट्रैक्टर। देखिए ये क्या होता है, क्लीन कर देते हैं। चलिए आई नंबर समझिए कि ट्रेडिशनल मेथड कैसा था, फनल लाइक स्ट्रक्चर, उसमें सब में होल बना हुआ रहता है और सीड को डालते चला गया और उसके बाद ऑटोमेटिक सब कवर होते चला जाता है, ठीक ना। चलिए इसका थर्ड पॉइंट, थर्ड था सीड ड्रिल। सीड ड्रिल,
ठीक है। सीड ड्रिल का भी काम वही है, सोइंग मेथड, मतलब कि धान या गेहूं के जो बीज होते हैं उसको कैसे या इसके थ्रू क्या किया जाता है, रोपा जाता है खेतों में। ये जैसे ट्रेडिशनल मेथड में क्या था कि फनल कुप्पी के थ्रू उसमें कि पेडी या वेट का जो सीड्स, उसमें किसी चीज़ का सीड उसमें डालते हैं और हर होल में एक मतलब कुछ सीड आते जाते अपना इक्वल डिस्टेंस पे डिवाइड होके अपना ज़मीन पे या लैंड पे चला जाता है। लेकिन जो सीड ड्रिल का काम है ये तो ट्रेडिशनल मेथड वाला हो गया कि छोटे एरिया के लिए हम कर सकते हैं। लेकिन भाई अगर बड़े एरिया के लिए किया जाए, जैसे किसी के पास 1 एकड़ ज़मीन हो, 2 एकड़ ज़मीन हो, उसके लिए किया जाए तो वो सीड ड्रिल बोलते हैं, ट्रेडिशनल मेथड से करेगा तो हो सकता है ये सीजन का काम अगले सीजन में हो, क्योंकि ये बैलों के थ्रू करने वाला काम 1 एकड़ इतना आसान नहीं होता है। इसके लिए क्या होता है, इसके लिए हमको कुछ अच्छा या कुछ कम समय लगने वाला कोई दूसरे मशीन को लाया जाए, तभी तो हम बड़े ज़मीन या बड़े पैमाने पर काम कर सकते हैं। ठीक है। और आपको पता है कि सभी को खेती, किसानों के लिए मतलब कि सभी को चावल गेहूं जो अनाज जो हो रहा है वो हम सभी लोगों के लिए ज़रूरत है, तो कहाँ से आएगा? जब हर एरिया में हर जगह ये रोपा जाएगा या धान गेहूं वगैरह सब होगा तभी तो हम लोग को मिल पाएगा। तो हम लोग को कब मिलेगा? जब किसान लोग खेतों में मेहनत करेंगे, जब किसान लोग खेतों में मेहनत करेंगे तभी तो हम लोग को मिल पाएगा। तो क्या होता है कि जब ये छोटे लोग किसान होते हैं ना, जो थोड़े बहुत लैंड को लिए हुए रहते हैं, वो है जो ये ऑक्स वाली प्रोसेस कर सकता है। लेकिन जो बहुत बड़े पैमाने पे ना वो ऐसे ऑक्स वाली प्रोसेस नहीं करता है। वो इसलिए नहीं करता है कि सबसे पहले कि वो हो नहीं पाएगा, अगर हो भी जाएगा तो हो सकता है ना कि वो सीजन आउट हो जाए, होते होते वो सीजन आउट हो जाए, प्लांट्स क्या ग्रो करेगा, वो तो सीजन ही आउट हो गया। अब देखिए जैसे सीड ड्रिल के पिछले इमेज देख लेते हैं। जैसे ये आपका सीड ड्रिल हो गया। ये किसका इमेज बना रहे हैं भाई? ये सीड ड्रिल है। ठीक है, ये सीड ड्रिल का हम इमेज बना रहे हैं। तो ये सीड ड्रिल का इमेज किस टाइप का, ये ठीक है। या इसको हम कर सकते हैं कैसे, ये यहाँ से इस टाइप का फनल टाइप का होता है। ठीक है, इससे क्या होता है,
इस टाइप से होता है। इससे क्या होता है कि ये किसी खेतों में ट्रैक्टर के थ्रू, या ट्रैक्टर में क्या होता है अरेंज क्या हो रहता है, ट्रैक्टर के थ्रू इसको मूवमेंट कराया जाता है। जैसे कि खेत को जोतने के लिए जो ट्रैक्टर वाला जो फली लगा हुआ रहता है ना, ये सब आयरन का जो रहता है, ठीक है। यही क्या है सीड ड्रिल, ट्रैक्टर के थ्रू कनेक्ट रहता है। वही ट्रैक्टर के थ्रू कनेक्ट रहने से किसके थ्रू, बाय थ्रू ट्रैक्टर। बाय थ्रू ट्रैक्टर से कनेक्ट रहता है। और यही है कि ट्रैक्टर धीरे धीरे आगे मूव किया। इसमें है कि इसमें सीड्स डालते, या इस पार्ट से होते, सभी में सीड कहाँ आया, यहाँ होते, यहाँ पहुँचा, सब के पार्ट पे सीड्स पहुँचता चला जाता है। मतलब यही प्रोसेस मतलब कि सब भाग में सीड्स पहुंचेगा और वो जमीन पे, पूरी ज़मीन पे क्या होगा, इक्वल डिस्टेंस पे, मतलब जो पार्टिकुलर डिस्टेंस, इसका जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए हर सीड अरेंज हो जाएगा। और ये बहुत ज़रूरी भी होता है किसी भी सीड्स को डिस्टेंस मेंटेन करना, ठीक है। तो यहाँ सब इसी प्रकार पूरे एरिया को ट्रैक्टर के थ्रू हुआ तो क्या हुआ, इसमें लेबर कम हुआ, लेबर की ज़रूरत कम हुआ। एक तो ट्रैक्टर ड्राइवर होगा, एक होगा क्या, एक सीड्स डालने वाला, दो मिल के पूरे एरिया को कवर कर सकता पूरे एक दिन में, ठीक है। दिन भर में बहुत से ज़मीन को कर सकता। अगर वही एक दिन में, अगर वो ऑक्स वाली जो बैल के थ्रू जो किया जा रहा था, अगर वो एक दिन में एक छोटा लैंड कर रहा है ना, तो अगर ये ट्रैक्टर से किया जा रहा है तो एक दिन में वो हो सकता है कि ऐसा 50 लैंड और एक्स्ट्रा मतलब बुआई कर दे या सोविंग कर दे। इसी से ट्रैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। क्यों, बड़े पैमाने, बड़े स्केल पे खेती करने के लिए। तो ये इसी का काम हुआ कि सबसे पहले कि आपको सीड्स का जो अरेंजमेंट होगा, सीड्स का अरेंजमेंट होगा एक जो डिफिनिट डिस्टेंस इसमें फिक्स किया हुआ, उस डिस्टेंस के अरेंज पर होगा, ठीक है। जो डिस्टेंस में फिक्स है उस डिस्टेंस के हिसाब से सीड्स का स्प्रेड होगा। और बहुत ज़रूरी होता है कि डिस्टेंस को मेंटेन करना, क्योंकि डिस्टेंस जो मेंटेन होता है, जैसे नहीं देखते हैं कि कोई प्लांट्स को बताया जाता है कि इतने से इतना डिस्टेंस के बीच में कोई पेड़ को रोपे, जैसे घर पे पेड़ रोपते हैं बागान में, तो क्या कहता है कि इतना डिस्टेंस पे रोपे ताकि वो क्या हुए, वो न्यूट्रिएंट्स अच्छा से ले पाए। यही होता है ना। अगर वही कंजेस्टेड में हो तो कोई पेड़ अच्छा हुआ, कोई पेड़ नहीं हुआ, कोई छोटा हो गया, कोई मोटा हो गया। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक पेड़ ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स डाल रहा है, दूसरे पेड़ को न्यूट्रिएंट्स वो नहीं मिल पा रहा, इसलिए वो ग्रोथ उसमें कम हो रहा है। बस इसी के कारण होता है कि किसी पेड़ खराब हो जाता है, कोई पेड़ अच्छा हो जाता है। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए क्या होता है, पूरे खेतों में फैल जाता है या स्प्रेड करता है पूरे सीड्स को, और कवर भी कर दिया जाता है, जिससे क्या है, पक्षी वगैरह से बचा रहे पूरे सीड्स और प्लांटेशन अच्छा से हो, और जितने भी पेड़ पौधे होते हैं वो अच्छे से होते हैं और फसल अच्छी होती है। तो डिस्टेंस के ओवरलैपिंग नहीं होना चाहिए। ओवरलैपिंग मतलब कि उसी के ऊपर सीड्स अगर ओवरलैपिंग ज़्यादा हो जाएगा ना, तो वो खेत ज़्यादा घना हो जाने से बाद क्या होता है, घना ज़्यादा होने के बाद वो होता है एक एक पेड़ को फिर निकालना पड़ जाता है। क्यों निकालना पड़ता है? घना होने के बाद है ना कि सभी को ना न्यूट्रिएंट्स चाहिए, और उतना न्यूट्रिएंट्स उस जमीन से मिल नहीं रहा है, लैंड से, तो क्या करे, फिर वो किसान होता है कि सभी कुछ उसमें से पेड़ को निकाला जाता है, निकाल के साइड किया जाता है, ताकि वो और बाकी पेड़ या बाकी पौधा अच्छे से हो पाए। आई बात समझ में? ये क्या क्यों इंपॉर्टेंट है? ये सीड ड्रिल इंपॉर्टेंट है कि एक तो डिस्टेंस कवर अच्छा करता है, इक्वी डिस्टेंस के पर्टिकुलर डिस्टेंस पे सीड्स को अरेंज करता है, और दूसरी बात टाइम का बचत। उसमें अगर दिन भर में बोले तो कि दिन भर एक खेत करता था, ये ट्रैक्टर का तो दिन भर में 50 खेत करेगा, तो वही बात हो कि टाइम का बचत। आज के ज़माने में टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो टाइम का बचत हुआ। एक तो किसान, आज के ज़माने में किसानों की बहुत किल्लत हो रही है, किसान बहुत कम मिल रहे हैं, और लेबर की किल्लत हो रही है, लेबर बहुत कम मिल रहे हैं। तो किसान लेबरों की यहाँ ज़रूरत कम पड़ गई है, यहाँ 2 लेबर मिल के पूरे ज़मीन को कर सकता है, और ये यहाँ पे टाइम का बचत हो गया। तो 2 इंपॉर्टेंट है, टाइम और लेबर, यही तो 2 ज़्यादा इंपॉर्टेंट, यही प्रॉब्लम ज़्यादा होती भी है, ठीक है। और दूसरी बात कि प्लांटेशन अच्छा से होता है, और पौधे अच्छे से होते हैं, फसल अच्छी होती है। आई होप कि आप लोग को ये सब समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको
मैन्यूर फर्टिलाइज़र कैसे ऐड किया जाता है या क्यों डाला जाता है, उससे बेनिफिट क्या है और लॉस क्या है, इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं और वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा ज़्यादा ये दोस्तों में शेयर करने की कोशिश करें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।